हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर। ध्यानपूर्वक देखिए, नेहा मैम जो है 2 से 3 वीडियो डाल चुकी हैं ब्लड ग्रुप पर, जो आपके आगामी एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसको देखते हुए व्याख्या सहित बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग पेन और रख के साथ ही बैठेंगे। और साथ ही जैसे ही ये वीडियो यानी ये सेशन समाप्त होगा ब्लड ग्रुप का, वैसे ही एसएससी जीडी और यूपीपी और सीटेट का एग्जाम जो आगामी जनवरी फरवरी में होने वाला है, उसको देखते हुए नेहा मैम हिंदी का भी जो है आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्ट से मैम पढ़ाएंगे। तो आप लोग जरूर कम से कम वीडियो को देखा करिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दिया करिए, ताकि जो भी कमजोर छात्र हैं उनके यहाँ तक पहुंचे और वो भी आसानी से देख सकें, पढ़ सकें। और मैं नेहा मैम को बुलाना चाहूंगा कि आए और ये अपना जो चौथा सेशन है ब्लड ग्रुप बायो का अपना स्टार्ट करें। और आइए नेहा मैम आ रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपको ब्लड का चौथा पार्ट लेकर आई हूँ। मैंने पहले पार्ट में आरबीसी के बारे में बता दिया था, दूसरे पार्ट में डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स और ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है उसके बारे में बता दिया था। मैं चौथा पार्ट जो लेकर आई हूँ, इसमें ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो जानते रहेगा, जो ब्लड ग्रुप होता है रक्त समूह, इसकी खोज किए थे लैंड स्टीनर ने। जो रक्त समूह होता है इसकी खोज लैंड स्टीनर ने किए थे 1900 ईस्वी में, 1900। तो आपका पूछ देगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने। फिर हम आपको पहले ही पार्ट में बता दिए थे कि जो रक्त होता है ब्लड, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा आपका 60% होता है और रुधिराणु आपके 40%। और रुधिराणु के ही भाग होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जानते हैं प्लाज्मा में ही एक प्रोटीन पाया जाता है एंटीबॉडी, जिसको हम स्मॉल ए और बी से दर्शाते हैं। और आपके आरबीसी जो होता है, रुधिराणु का जो भाग होता है आरबीसी, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है एंटीजन, जिसको हम कैपिटल ए और बी से दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि जो ग्रुप का निर्धारण होता है, कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन सा करता है, तो आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण ही एंटीजन करता है। कि किसी की ब्लड ग्रुप ए है, बी है, इसका निर्धारण आपका एंटीजन करता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो रुधिर वर्ग होते हैं, आपको पता है कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ। तो आपका जानते हैं जो रुधिर वर्ग ए होता है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। हम पहले ही बताए एंटीजन जो होता है उसको कैपिटल से दर्शाते हैं। तो एंटीजन ए, जब एंटीजन ए पाया जाता है तो एंटीबॉडी आपका बी होता है। तो रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी आपका बी। अब जब रुधिर वर्ग बी आता है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी आपका ए पाया जाता है। और रुधिर वर्ग ए और बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है और एंटीबॉडी क्या होता है आपका अनुपस्थित होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में आपका जो एंटीजन होता है ये अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी जो होता है ए और बी दोनों पाया जाता है। तो आपका पूछ देगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। और ए बी को हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही। जो ए बी होता है हमारा ब्लड ग्रुप, उसको हम सर्वग्राही कहते हैं। ए बी जो होता है आपका सर्वग्राही, जिसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। मतलब ये किसी की ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। और जो ओ होता है वो सर्वदाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब ये अपना खून, अपना ब्लड किसी को भी दान कर सकता है। फिर बात आती है कि हम जैसे कि ब्लड का निर्धारण कैसे करते हैं, कि आपके पिता का ये या फिर माता का ब्लड ग्रुप ये हो तो उनके होने वाली संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो इसके लिए जानते रहेगा कि आपका कुछ नियम्स है, इसको जानते रहेंगे। अगर ये देख लेंगे तो आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण एकदम सिंपल सा हो जाएगा। देखिए आपका पहला नियम है कि अगर
किसी मतलब मेल का ए होने पर फीमेल का बी, या फिर फीमेल का ए हो और मेल का बी, तो आपका जो ब्लड ग्रुप बनता है वो सभी ग्रुप का हो सकता है। ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, ए बी का और ओ का। तो मतलब ए और बी के संयोग होने पर जो ब्लड ग्रुप आते हैं वो किसी का भी आ सकते हैं, मतलब सबका आ सकता है। और फिर आपका दूसरा नियम है कि अगर ए बी अगर अदर के साथ संयोग करता है, मतलब ए बी हो या फिर मेल हो या फीमेल, वो अदर मतलब ए के साथ हो, बी के साथ हो, ओ, तो ये ओ को छोड़कर बाकी सारे ब्लड ग्रुप निर्धारित हो सकते हैं। फिर आपका तीसरा नियम है कि अगर ओ अदर के साथ करता है, मतलब ओ किसी और के साथ संपर्क करता है, तो जो ओ होता है और बकिया जिससे संपर्क करता है वो अदर वाला यहाँ पे आता है। और फिर आपका जब आता है ओ ए बी, जानते रहेगा ओ और ए बी का कभी पटता नहीं है, इसमें पक्का दुश्मनी है, ओ और ए बी कभी साथ में नहीं रहते। फिर आपका पांचवा नियम है कि जब ब्लड ग्रुप आपके सेम हो, मतलब ए हो या बी हो, चाहे कोई भी आपका ब्लड ग्रुप अगर सेम आए, तो पहला ब्लड ग्रुप आपका ओ आता है, बाकी जो सेम वाला होता है वो। तो देखिए आपका ये पांचों नियम से ही आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो हम पहले ओ का देखते हैं। अगर ओ का संयोग ए के साथ हो, देखिए आपका नियम था कि 35 वाला, देखिए कि ओ का संयोग अदर से हो तो ओ आता है, बकिया जो अदर वाला होता है वो, तो आपका ओ आ गया, बकिया ए से हुआ तो ए। फिर देखिए यहीं पे ओ के साथ बी से हुआ तो ओ आया, बकिया अदर वाला बी है तो बी हो गया। अब देखिए ओ का ए बी के साथ, आपको पता है कि जो ओ है ए बी के साथ कभी नहीं मतलब साथ में रहता है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप आते हैं ए और बी आते हैं। और फिर देखिए ओ का ओ से जब संपर्क होता है, आपको पता है कि जब सेम होता है तो पहले ओ आता है, बाकी जिससे होता है तो वो आता है, तो आपका यहाँ ओ है तो ओ आया, फिर इसके बाद ओ आया। तो देखिए आपका ये ओ का जैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया। फिर आप बात करते हैं कि ए का, तो जब ए का ए से संयोग हो, देखिए ये दोनों आपका सेम है, तो ए का सेम है तो पहले ओ आएगा, बाकी जो सेम वाला रहेगा वो आएगा। फिर देखिए ए का बी से संयोग हो, आपको पता है कि ए का बी से संयोग होने पे सारे ब्लड ग्रुप आते हैं, तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा। अब फिर जब ए का ए बी से संयोग हो, आपको पता है कि जब ए बी का अदर से संयोग होता है तो ओ को छोड़कर सारे ब्लड ग्रुप आते हैं ना। तो आपका देखिए ए का ए बी से संयोग हुआ तो आपका ओ को छोड़ा बकिया सारा आया, तो ए आया, बी आया और ए बी आया, लेकिन इसमें ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ ए बी के साथ कभी ओ नहीं आता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि ओ का और ए का ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण होगा, ये तो समझ में आ गया। अब फिर बात आती है बी का। अगर देखिए बी का ए से आपका यहीं पे हो गया था ए बी का संयोग, अब देखिए बी का बी से संयोग, आपको बताया कि बस एक ही नियम है कि जब सेम आए तो पहले ओ आता है, बकिया जो सेम वाला होता है वो आता है, तो बी का बी से करने पे ओ आएगा और बी भी बन सकता है। अब बी का ए बी से संयोग करने पे ए बी का नियम जानते हैं कि ए बी का किसी और के साथ संयोग होता है तो क्या होता है, ओ को छोड़कर सारे ब्लड ग्रुप आते हैं, मतलब ए बी के साथ कभी ओ नहीं आता है, तो आपका बी आएगा, ए आएगा, ए बी आएगा, लेकिन कभी ओ नहीं आएगा। फिर आपके देखिए आपका बी का हो गया, अब बी के साथ ओ का यहीं पे हो गया था आपका, और ए आपका यहीं पे हो गया। तो आपकी बात आती है कि ए बी का, देखिए ए बी का संयोग ओ से यहाँ पे ही हुआ, फिर ए बी का संयोग ए से आपका यहाँ हो गया, और ए बी का संयोग बी से यहाँ पे हो गया। अब बात आती है कि ए बी का संयोग ए बी से हो, तो आपको पता है कि ए बी का संयोग ए मतलब ए बी के साथ ओ कभी नहीं आता, तो इसमें ये नियम लगाएंगे नहीं, जो ए बी के साथ अदर का, ये आपका जो दूसरा नियम है कि ए बी अगर किसी अदर से संयोग करता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, तो जानते रहेगा कौन सा बनता है, ओ को छोड़कर बकिया सारे ब्लड ग्रुप आते हैं, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, बकिया सारे आएंगे, ए बी आएंगे, बी भी आएंगे और ए बी भी आएगा। कितना क्लियर हो गया आप लोग का। तो जो भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण था ओ के साथ, ए के साथ, बी के साथ, चाहे किसी का भी ब्लड ग्रुप निर्धारण था, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। फिर अब आपकी बात करते हैं कि जो आरएच फैक्टर होता है, इसकी खोज किए थे वीनर और लैंडस्टीनर ने। जो आरएच फैक्टर होता है उसकी खोज किसने की थी, वीनर और लैंडस्टीनर ने।
आप ये जानते रहेगा जो RS फैक्टर जो रिसर्च किए थे वो विनर ने रिसर्च नामक बंदर पे, किस बंदर पे? तो जो बंदर है उस बंदर का नाम क्या है? तो रिसर्च नामक बंदर। जानते रहेगा जो RS फैक्टर होता है इससे जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव या निगेटिव, कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका पता चलता है। इसका पता चलता है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पूछेगा अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम से आपसे पूछेगा कि RS फैक्टर की खोज किसने की थी, तो वीनर और लैंड स्टीनर ने। और उन्होंने सबसे पहले किस पे प्रयोग किया था? तो रिसर्च नामक बंदर पे। और इसका कार्य क्या है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव, ये पता करने के लिए हुआ था। फिर देखिए आपके ब्लड ग्रुप का जो पार्ट था, सेक्शन, यहाँ पे खत्म होता है। और हमारे जो ब्लड के 4 पार्ट थे, लगभग करके ब्लड के चारों पार्ट हमने यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए। मैं अगले पार्ट में आप लोगों को मतलब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको मैं लेकर आऊंगी। इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।